अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से बिगनर्स को उनका रिजल्ट नहीं मिलता या वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, और किन वजूहात की वजह से वो जो वर्कआउट करते हैं वो भी उनके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि उन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या गलतियां हैं जो बिगिनर्स अपने वर्कआउट में करते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज ऑफ मोशन। जब न्यू बिगिनर्स जिम आते हैं, वो अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वो अपनी एक्सरसाइज को हाफ रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से उनका मसल जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता या मसल प्रॉपरली पंप नहीं होता। आपने हमेशा अपनी एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना है। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा लेते हैं जिसकी वजह से वो कभी भी फुल रेंज ऑफ मोशन में उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। जब तक आपका मसल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं होगा, वो कभी भी डेवलप नहीं होगा। आपने कोशिश करनी है कि हमेशा आपने लाइटर वेट से स्टार्ट करना है। एज अ बिगनर आपने लाइटर वेट से स्टार्ट करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन में करना है, अपना पोस्चर करेक्ट रखना है, अपनी फॉर्म करेक्ट रखनी है। उसके बाद जब आपको पता लग जाए कि अब मेरा जो मसल है वो डेवलप करना स्टार्ट हो गया है, देन आपने हायर वेट की तरफ जाना है। फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाने के आपको फायदे क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मसल डेवलप होता है, सेकेंडली आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, थर्डली आपका जो जॉइंट हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फोर्थली आप बहुत सारी इंजरीज से बच सकते हैं। दूसरी चीज, बच्चों की ग्रिपिंग स्ट्रेंथ इतनी मजबूत नहीं है जिसकी वजह से वो प्रॉपर वेट को होल्ड नहीं कर पाते या बैलेंस नहीं कर पाते। और अक्सर जब ट्रेनर हजरात भी जो हैं वो बच्चों को जब एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो वेट उठा के उनको देते हैं, डंबर पकड़ाए या उनके बेंच पे रैक्स में वो वेट डाल के दे रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने हमेशा जब भी डंबल पिक करने हैं, आपने खुद डंबल को पिक करना है, एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और डंबल को वापस उसकी जगह पे रखना है। अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं तो देन आपने प्लेट पकड़नी है, आपने रॉड में डालनी है, फिर निकालनी है, फिर दूसरी डालनी है। इस तरह से आपने काम करना है। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी जॉइंट्स भी मजबूत होंगे, मल्टीपल जो मसल्स हैं आपके वो वर्कआउट में रहेंगे आपके साथ, और आपकी जो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूत होगी। क्योंकि जब तक आपकी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होगी, आप वेट को प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पाओगे या एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज है बिग लिफ्ट्स। मोस्टली जो बिगनर्स हैं वो अपनी एक्सरसाइज में बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस, श्रग्स, इन एक्सरसाइजेस को अवॉइड करते हैं, और वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहकर छोटे छोटे मसल्स जो हैं जैसे कि आपका बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, बैक हो गया, इनको ट्रेन कर लेते हैं और इन एक्सरसाइजेस को स्किप कर देते हैं। बट आपने कभी भी इन एक्सरसाइजेस को स्किप नहीं करना, इनको अपनी ट्रेनिंग का पार्ट बनाना है। ये वो एक्सरसाइजेस हैं जिनके अंदर आपके मल्टीपल मसल्स और मल्टीपल जॉइंट्स एट अ सेम टाइम जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्लस ये आपके लंग्स की जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत बेहतर करते हैं। चौथी चीज़ आ जाती है बनाना या प्री वर्कआउट मील। बिगनर्स क्या करते हैं, विदाउट गाइडेंस उन्होंने अपना प्री वर्कआउट मील लिया और पहुंचे जिम में पहुंचते साथ ही उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी विदाउट एनी गैप। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो जनाब जी अपना जिम के बाहर से किसी भी ठेले से अपना बनाना लिया उन्होंने, और वो खाते हुए जिम आते हैं और आते साथ ही उन्होंने जनाब जी वर्कआउट स्टार्ट कर देना विदाउट स्ट्रेचिंग, विदाउट वेटिंग, कुछ भी नहीं करते और वो अपनी वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब आपने प्री वर्कआउट मील लिया है, वो आपने लेते साथ एक्सरसाइज परफॉर्म करना शुरू कर दी। अब जब आपकी एक्सरसाइज खत्म होनी है तब तक उसके बाद जाके वो मील जो है उसने हजम होना है, और जब उस मील ने आपकी एक्सरसाइज के बाद जाके हजम होना है तो उस लिए हुए मील का कोई फायदा नहीं है, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना आपकी एक्सरसाइज में। आपने क्या करना है, आपने हमेशा याद रखिए इस चीज को कि जब भी आपने वर्कआउट करना है उससे 1 घंटा पहले आपने अपना प्री वर्कआउट मील लेना है। उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, बनाना ले लें, ओट्स ले लें, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, एनीथिंग, बट 1 घंटा पहले, ताकि आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले वो अच्छी तरह हजम हो जाए, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके मसल्स को मिलें
और आपका मसल जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे। पांचवी गलती जो बिगनर्स अपने वर्कआउट में करते हैं वो क्या है कि बहुत ज़्यादा वेट उठा लेना या ईगो लिफ्टिंग। अक्सर बिगनर्स जब जिम आते हैं तो वो देखते हैं इधर उधर और अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बड़ा वेट उठा सकते हैं या हम लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और वो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने हमेशा जब भी जिम में जाना है, आपने अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है ना, तो आपने अपना वेट जो है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उठाना है, और उतना वेट उठाना है जितना आप इजीली बैलेंस कर सको और इजीली उसको कंट्रोल कर सको, जिसके आपके मैक्सिमम 8 to 12 रैप्स जो हैं वो इजीली निकले। आपने कभी भी ईगो लिफ्टिंग की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर आप ईगो लिफ्टिंग की तरफ जाएंगे और ज़्यादा वेट उठाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको मसल इंजरी ज़रूर देगा। आखिरी चीज़ जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लैक ऑफ फोकस। आप एज अ बिगनर आपने प्लान किया, आपने गोल बनाया और उस गोल को अचीव करने के लिए आप जिम आए। गोल कोई भी हो सकता है, वेट गेन, वेट लूज, जनरल फिटनेस या फिर मसल बिल्डिंग। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आप जिम आते हो, लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग में फोकस नहीं कर पाते या आपका फोकस होता ही नहीं है। मोस्टली बिगनर्स क्या करते हैं, वो जब जिम आते हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपना एक सेट लगाया तो अपना मोबाइल पकड़ लिया, नोटिफिकेशन चेक करना शुरू कर दिए, किसी को कॉल कर लिया, किसी की कॉल आ गई, उधर सुनना बैठ गए या किसी के साथ गप्पे मारना शुरू हो गए। उससे क्या होता है कि उनका फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका माइंड कहीं और है, आपने किसी को मिलना है, घर का कोई काम करना है, आपने सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, ये सारी चीज़ें उसी टाइम आपके माइंड में चल रही होती हैं, और साथ साथ आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो। जब तक आपका मसल आपके माइंड के साथ कनेक्ट नहीं होगा, आपको आपका मसल कभी भी बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप जब जिम आए तो आपका पूरा का पूरा फोकस आपकी एक्सरसाइज पे हो, आपके मसल पे हो, आपका मसल आपके माइंड के साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो, और देन आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो हमेशा जिम आए, अपना गोल अचीव करें। इन द एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, और इसको लाइक करिएगा, कमेंट लाजमी करिएगा कि कैसी लगी, और शेयर तो बिल्कुल आपने करना ही करना है, और उन लोगों को करना कि जो भी प्लान कर रहे हैं कि मैंने जिम ज्वाइन करनी है या मैंने को गोल अचीव करना है, ताकि जब वो जिम आए तो वो इन मिस्टेक्स को ना करें और बेहतर रिजल्ट पाएं। तो कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।